एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से काम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आम आदमी पार्टी में उत्साह और उत्सव के बीच जो सबसे बड़ा सवाल हवा में है वो ये कि क्या मनीष सिसोदिया ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल की जगह। यह सवाल आपको बेतुका लग सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक यही लाइन रखी है कि केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता, परिवार से बाहर का आदमी या औरत तो बिल्कुल नहीं। इसी सोच के तहत उनके जेल जाने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे किया गया था। तो अब क्या होगा? 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला। यह अनुशासन है या फिर कुछ और? यह खुसुर फुसुर तेज है कि क्या सचमुच में अरविंद केजरीवाल की जगह आम आदमी पार्टी में लेने लायक कोई नेता है ही नहीं। संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, बहुत सारे लोग हैं जो लगभग हर रोज आम आदमी पार्टी की तरफ से टीवी और अलग अलग फोरम पर नजर आते हैं। लेकिन गलती से भी केजरीवाल ने ऐसी कोई धारणा बनने नहीं दी कि आप में कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है। इसीलिए जब वो जेल गए तो भारी आलोचना के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रखी गई, किसी को नहीं दी गई। जबकि लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन और जयललिता तक सबने जेल जाने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। खैर, मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के साथ ही आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। ऊपर से तो जश्न का माहौल है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंदर ही अंदर कुछ लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि सिसोदिया के बाहर आने से दिल्ली की सरकार और आम आदमी पार्टी में सत्ता और शक्ति के बहुत सारे खंभे हिलेंगे। इसको समझने के लिए एक तस्वीर पर गौर कीजिए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज थे, सांसद संजय सिंह थे, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय थे, राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता थे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदिल अहमद खान थे। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। आपको इस फ्रेम में आतिशी नजर आई कहीं? सवाल उठने लगे कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आने वाली शिक्षा मंत्री आतिशी इस मौके पर कहां है? आप जानते ही होंगे कि राघव चड्ढा के इलाज के लिए विदेश जाने के बाद आतिशी मीडिया में आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गई थी। वो कहां थी? अब कह सकते हैं कि आतिशी सिसोदिया के छूटने की कागजी बंदोबस्ती में व्यस्त रही होंगी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वैसे भी आतिशी के पास मनीष सिसोदिया वाले मंत्रालय हैं। देखिए, जब सिसोदिया मंत्री थे और सत्येंद्र जैन जेल जा चुके थे तब उनके पास 18 विभाग थे। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद 13 विभाग आतिशी को सौंप दिए। इसमें 3 सबसे अहम मंत्रालय थे, शिक्षा, वित्त और पीडब्ल्यूडी। आपको बता दें कि सिसोदिया ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तारी के बाद उप मुख्यमंत्री पद और दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। जब सिसोदिया जेल से बाहर निकले तो आतिशी उन्हें रिसीव करने के लिए मौजूद जेल के बाहर आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी नेता थी। लेकिन सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी में शक्ति के संघर्ष की चर्चाओं को जोर इसलिए मिला कि 2 दिन पहले ही तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी बाहर आई थी। यह चिट्ठी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लिखी थी। सीएम केजरीवाल ने यह चिट्ठी 15 अगस्त को दिल्ली सरकार के आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोह में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर थी।
इसमें केजरीवाल ने लिखा था कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा झंडा फहराएंगी। अब मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद जो पहला सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि केजरीवाल इस व्यवस्था पर कायम रहेंगे या फिर कोई नई चिट्ठी जारी करेंगे। अगर वो चाहें तो एक नई चिट्ठी उपराज्यपाल के नाम जारी करके मनीष सिसोदिया को तत्काल उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने का अनुरोध कर सकते हैं। मंत्री परिषद में शामिल करने और उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए सचिवालय में प्रस्ताव भेजना होगा। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे और करेंगे तो कब करेंगे? बिना इसके भी केजरीवाल अपनी जगह सिसोदिया को झंडा फहराने के लिए नामित कर सकते हैं, क्योंकि विधायक तो वो अभी भी है। लेकिन इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर 15 अगस्त को मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम के तौर पर झंडा फहराना है तो समय बहुत कम है, क्योंकि जेल में होने की वजह से केजरीवाल को तमाम औपचारिकताओं से गुजरना होगा चिट्ठी भेजने के लिए, और फिर उपराज्यपाल भी अपनी सुविधा के हिसाब से ही समय देंगे शपथ की। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? जरा सोच कर देखिए, मनीष सिसोदिया दर्शक दीर्घा में बैठे हों और आतिशी 15 अगस्त को झंडा फहरा रही है। क्या इससे यह संदेश नहीं जाएगा कि सरकार में अब अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी नंबर 2 की हैसियत में है? मनीष सिसोदिया के जेल में रहते हुए अगर वो अरविंद केजरीवाल की भूमिका निभा रही थी तो वहां तक इसे सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था मानी जा सकती थी। लेकिन सिसोदिया के बाहर आ जाने के बाद भी और 6 दिन बाद भी यही व्यवस्था बनी रहती है तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद 9 वर्षों में यह पहली बार होगा जब अरविंद केजरीवाल के अलावा स्वतंत्रता दिवस पर कोई और झंडा फहराएगा। सवाल है कि वो कोई और कौन होगा, मनीष सिसोदिया या आतिशी? देखिए, यह कोई मामूली अवसर नहीं है। राजनीति संकेतों की भाषा में रची जाती है, और अगर केजरीवाल इस अवसर के लिए आतिशी के चयन पर कायम रहते हैं तो इसका सीधा मतलब यह निकाला जाएगा कि आतिशी को वो आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि सिसोदिया बाहर आए ही हैं अभी, और केजरीवाल फैसला लेने में समय लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो तत्काल फैसला नहीं लेते हैं तो ऐसी चर्चाओं को और बल मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।